हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी उपासना बताने वाला हूं। मेरे जीवन की कुछ अनुभूति स्वयं इस उपासना से जुड़ी है। इतना ही संकेत करूंगा कि मेरे जीवन की जो सबसे पहली उपासना थी वो यही थी। मैंने इसी उपासना के बाद, पहले गुरु तो मेरे पिताजी ही थे और उसके बाद इस उपासना के बाद मुझे अलग अलग विद्याओं में, अलग अलग क्षेत्र में गुरु मिले। अनेक उपासनाओं का, मंत्रों का मुझे ज्ञान मिला। मैंने किया कि नहीं किया, एक व्यक्ति कितना कुछ कर लेगा, लेकिन ज्ञान, अनुभूतियां जीवन में कई हैं गुरुओं के साथ, लेकिन ज्ञान जो गुरुमुख से मिला है वो अनेक मंत्रों का मिला। कर तो सब नहीं सकते, सब साधनाएं कोई व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता अपने जीवन में, लेकिन ज्ञान तो मिल ही जाता है। अब मैं आपको सीधे मुद्दे पर आता हूं, पॉइंट पर आता हूं। आप भगवान शिव की उपासना जीवन में कर लीजिए, आपको वैसे भी कोई कमी नहीं रहेगी। जब हमने ये उपासना अपने जीवन में की, उस वक्त प्रायः चीजों का अभाव भी था, जीवन में भटकाव भी था, जीवन में चाह थी कि कुछ करना है, कुछ सीखना है, परंतु गुरु की कमी थी। भगवान शिव को ही पिताजी ने जब मंत्र दिया तो कहा कि इन्हें ही गुरु बनाओ। थे तो गुरु पिताजी, लेकिन उन्होंने कहा तुम एक बार भगवान शिव की उपासना करो। अक्सर याद रखना मित्रों, जो अपने पिताजी किसी के भी हों, तो पुत्र को अगर कामयाब बनाना है तो वो अक्सर उसे भार भेजते हैं। हमारे पिताजी के पास भी बहुत ज्ञान था, लेकिन मैं सिर्फ यहां बात कर रहा हूं आध्यात्मिकता में इस वक्त भगवान शंकर की उपासना का। भगवान शिव की उपासना मैं आपको 6 महीने की बता रहा हूं। अनेक संतों का इसमें मत जुड़ा है, लेकिन मेरी अनुभूति भी है। मैंने 1 महीने का ही अनुष्ठान किया, लेकिन मैं आपको 6 महीने के लिए बोल रहा हूं। 1 महीने में अनुभूति और 6 महीने की अनुभूति में अंतर तो होगा ही ना। फिर एक बात और, आपके किए में और दूसरे के किए में अंतर होगा। आप जो करोगे आपको उसी हिसाब से भगवान अपना स्वरूप देंगे, अपने दर्शन देंगे, अनुभूतियां देंगे। पर मंत्र क्या है ये आपको पता लग जाएगा। भगवान शिव की आपने इस मंत्र की 120 माला, बैठना कितने बजे है? रात्रि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। मित्रों, अपने शरीर को बांधना पड़ेगा, आलस से छोड़ना पड़ेगा। एक समय भोजन करो, दिन के जो मर्जी काम करो, लेकिन रात्रि का समय 11 से ठीक 2 बजे तक आपको बांधना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया, शुरू में नींद भी आएगी, शुरू में आसन भी नहीं लगेगा, परंतु कुछ दिनों के अभ्यास के बाद सब कुछ आपके कंट्रोल में हो जाएगा। प्रकृति आपकी शरीर की वैसे बनने लग जाएगी, आपकी साधना आपका साथ देना लगेगी। शुरुआत में आपकी साधना में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, परंतु साधना का मतलब ही यही है, तपना। फिर वो तपना किस बात का, जब कष्ट ना हो। 11 बजे से 2 बजे तक भगवान शंकर के यज्ञोपवीतधारी ओम लगाकर, बिना यज्ञोपवीतधारी, बिना ओम के पंचाक्षरी मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र, ना, मा, शी, वा, य, ये 5 अलग अलग शब्द। मंत्र तब होता जब मैं इसे एक साथ बोलता। जब मैंने इसे खंड खंड करके बोला तो ये मंत्र नहीं हुआ, ये मंत्र के अक्षर हुए। तो 5 अक्षरों का मंत्र ये सामान्य नहीं है। 6 महीने अगर आपने इसे कर लिया, मैं यकीन दे रहा हूं आपको, आपका जीवन बदलेगा। जीवन की अनुभूतियां आपको जो कभी नहीं हुई वो होंगी। बाकी मैंने नियम तो बता ही रखे हैं अन्य वीडियो में। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आसन में अपने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। जब झुकती है तो झुकाएं आराम लेने के लिए, लेकिन फिर सीधी करें। अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधी रख के जब करोगे तो वो मंत्र की ऊर्जा ऊपर उठेगी। आपका शरीर का वीर्य ऊपर की ओर आज्ञा चक्र में जाएगा। इसलिए अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा ऊपर की ओर ले जाने के लिए भगवान शिव के इस मंत्र को जपो। इस शिव मंत्र के बाद आप अन्य और मंत्रों की ओर बढ़ जाओगे। स्वयं भगवान शंकर आपको बढ़ा देंगे।
स्वयं वो मार्गदर्शन करेंगे मित्रों। व्यक्ति निमित्त बन के आपके जीवन में आएंगे। स्वयं पहले करना सीखो। यहां पर आप एक बार श्रद्धा और विश्वास रखो। और पंचाक्षरी मंत्र का ये सारा विधान मैंने अपने इस वीडियो में दिया है, और पूरे गौर के साथ आप भगवान शंकर का अंगन्यास, विनियोग, ये सारा आप करिए। विनियोग में जल लेकर छोड़ते हैं, बाकी शरीर के अंगों पे ये अक्षरों के नाम बोलकर लगाते हैं, ध्यान मंत्र बोलकर, फिर बिना ओम के मंत्र जपो। आप देख लेना, जीवन बदल जाएगा। मैं बहुत ज्यादा शब्दों में इसके बारे में क्या बोलूं। ब्रह्मा जी साक्षात नहीं बोल सकते इस मंत्र के बारे में। भगवान विष्णु को साक्षात भगवान शंकर ने इस मंत्र का उपदेश दिया था। यही ओम है, पंचाक्षरी। इसलिए ओम का जप सभी नहीं कर सकते, लेकिन ये ओम ही है। ओम निर्गुण है, पंचाक्षर सगुण है। अब आप अपने जीवन में अगर आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो यही मंत्र आपको आर्थिक रूप से संपन्नता दे देगा। अनेक आपको मंत्रों की ओर आगे बढ़ाएगा। एक बार विश्वास करके आप इस जप को कीजिए, आपका कल्याण होगा। बस छोटे रूप में मैंने बोला है। मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन इतनी ही बात को समझ जाओ। ज्यादा इधर उधर मत भागो, मत घूमो, मत भटको। साधना करो, साधना, उपासना करो। ये 5 अक्षर का मंत्र सब कुछ देने में सामर्थ्य है। विश्वास तो करो, करके देखो। आपका जीवन न बदल जाए तो कहना। मैं आपको अनुभूति के आधार पर बोल रहा हूं। जीवन में शून्य हो, आपके अंधकार हो, कर लो, प्रकाश हो जाएगा। शून्य से 100 पे पहुंच जाओगे। शंकर भगवान की जय।